हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में बोलें तो आईसीटी। जिन बच्चों की जो टेक्नोलॉजी की जानकारी है, जो कंप्यूटर का ज्ञान है, वो अगर वीक है तो उन्हें ये सेक्शन काफ़ी कठिन लगता होगा। लेकिन जो बच्चे थोड़े अपडेटेड हैं कंप्यूटर्स में या टेक्नोलॉजी में, उनको ये सेक्शन आसान लगता होगा। लेकिन मेरा काम है, भले आपको आईसीटी में इंटरेस्ट हो या ना हो, आपके लिए इस सेक्शन को ईजी बनाना। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन टॉपिक्स की बात करेंगे जिससे कि इस बार ढेर सारे क्वेश्चंस बने और आने वाला जो आपका एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, उसमें कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा हम कंपेयर करेंगे इसे ऑफिशियल सिलेबस से, और जो जिन बच्चों ने कोर्स लिया है उनके लिए एक गाइडलाइन के तरीके से होगा कि कैसे इस कोर्स में किस तरीके से ऑप्टिमम बेनिफिट पाने के लिए इन लेक्चर्स को एक्सेस करें। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस होगा कि इस बार कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर से तैयार करके जाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जैसे मैं आप सबको पता है कि हर बार के पेपर्स को मैं कलेक्ट करता हूँ, सर्चिंग सॉर्टिंग करके सारे क्वेश्चंस को अलग करके समझता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, और उस प्रकार से मैं सिलेबस को तैयार करता हूँ। मैं इस ऑफिशियल सिलेबस के भरोसे नहीं रहता। आप खुद से यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या मजाक चल रहा है। यहाँ पे मात्र 4-5 टॉपिक्स जो हैं वो आईसीटी के अंदर लिखे हैं और बोला गया है यही सिलेबस है, इससे पढ़ करके आना। बट रियलिटी ऐसी नहीं है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है जिसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपने कोर्स पे चलता हूँ और कोर्स में हम यहाँ ओपन करते हैं आईसीटी का सेक्शन और लाइन से इन सारे के सारे लेक्चर्स को समझते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो सबसे पहले आईसीटी में जो हमारा टॉप जो सेक्शन है, सब सेक्शन है, वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर जनरेशंस यानी कि कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ, कौन कौन सी जनरेशंस या पीढ़ियां आई और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन इस बार कंप्यूटर जनरेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। और लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले बार तक टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आ रहे थे, तो इस बार पढ़ना जरूर, एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही आप इसे मानेंगे, स्किप नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि इस बार इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए। अगला है हमारा फिफ्थ जनरेशन, मतलब एआई क्या है, एल्गोरिदम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है ना, विजुअल रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, इससे क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा बहुत देख लेना। हालांकि फिफ्थ जनरेशन स्पेसिफिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं। इसमें सबसे पहले सीपीयू का टॉपिक है, सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, सो ऑन। उसके बाद है मेमोरी का, मेमोरी और उसके टाइप्स। तो भाई ये समझ लो कि ये जो मेमोरी एंड टाइप्स है, इस लेक्चर को आप नहीं छोड़ सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बेसिकली अलग अलग प्रकार की मेमोरीज की हायरार्की की बात की जाती है कि सबसे स्लो कौन से चलती है, सबसे फास्ट कौन से चलती है, सो ऑन। और इस बार भी जो है इससे क्वेश्चंस बने, इसीलिए यहाँ पे न्यू का टैग लगा है। अच्छा, ये जो आईसीटी की लिस्ट है इसमें मैंने कहीं इंपॉर्टेंट नहीं लगाया है। उसका रीजन ये है कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने ये बनाया है। और इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है उसके अंदर से ही आए हैं, इसलिए इस सेक्शन में मैंने कोई भी नया वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है कि भैया जब टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं उसी के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस बन करके आए। ओके, तो यहाँ पे मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, हायरार्की वगैरह समझना जरूरी है और इससे क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एंड प्रिंटर्स और अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर, ये चैप्टर्स हैं, इन सबको भी आप जरूर से देखें। लेकिन हाँ, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो सबसेक्शन है वो है सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, फिर सॉफ्टवेयर को हमने और डेप्थ में समझा है कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जो है फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस इस बार भी बने हैं, अगली बार भी डेफिनेटली बन करके आएंगे। अगला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल स्वीट। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस वर्ड आता है, तो उन लेक्चर्स को एक साथ बंडल करके मैंने यहाँ पे डाला है और अपने टॉपिक्स मैंने खुद बनाए हैं बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, चैप्टर्स है, वो मैंने खुद डिजाइन किए हैं। अनलाइक हमारा ऑफिशियल सिलेबस जो 4-5 टॉपिक हमें दे करके छोड़ देता है, और अगर हम इसी भरोसे रह जाएं तो भैया हो चुका हमारा पेपर और कर चुके हम यूजीसी नेट क्वालिफाई। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है, प्लस मैलवेयर एंड एंटीवायरस भी इंपॉर्टेंट है। कई बार कई अलग अलग प्रकार के जो एंटी वायरसेस होते हैं या फायरवॉल क्या होती है, कैसे हम वायरसेस को रोकें, इन सब की जानकारी जो है इसके अंदर डली हुई है।
अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेल से इस बार भी क्वेश्चन आए और अब काफी क्वेश्चंस जो है आते हैं। एक्सेल शीट का थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोग को होना चाहिए अपने फोन में। गूगल शीट भी आप यूज कर सकते हो, एक्सेल शीट भी आप यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, कैसे सेल्स होते हैं, उनमें रेफरेंसिंग कैसे की जाती है एंड सो ऑन, जो कि मैंने आप सबको यहाँ पे बेसिक्स में पढ़ाया है। अब यहाँ पे आगे 2 लेक्चर्स और हैं एमएस एक्सेल में, इफ की कंडीशंस कैसे यूज करते हैं और सम इफ और काउंट इफ की कंडीशंस कैसे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को एमएस एक्सेल कठिन लगता है, और जो बच्चे जिनको एमएस एक्सेल नहीं समझ में आता उनको मैं यही बोलूंगा कि जो भी क्वेश्चन में लिखा रहता है एमएस एक्सेल के, अगर आपको उसे एक शीट पे लिखना आ गया तो आपका जो क्वेश्चन है वो वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो रादर देन कि इसको केवल कॉपी किताब पे पढ़ें कि अरे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, भाई जो क्वेश्चन लिखा है उसको उठा करके शीट पे लिख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा कि उस शीट पे नीचे क्या लिख करके आ रहा है वो फॉर्मूला लगा के। तो सब कुछ क्वेश्चन में लिखा रहता है, केवल शीट पे रेप्लिकेट करना ये सीख लो तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा किस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। बाकी एक्स्ट्रा इसलिए लगा है क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी बेसिक्स ही बहुत कठिन लगता है, तो और आगे बढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज भी हो जाएंगे, प्लस इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो एक्स्ट्रा वाले पढ़ना, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा वाले हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हो। अगला जो टॉपिक है वो है इंटरनेट और नेटवर्किंग का। तो इसमें हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, कैसे इवॉल्व हुआ, डब्ल्यू जो है 1.0, 2.0, 3.0 क्या है, कैसे एडवांस हुआ और आने वाले समय में क्या हो जाएगा, इसके बारे में है जानकारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस बने। इंटरनेट क्या होता है, वेबसाइट की डोमेन क्या होती है, और जो HTTP और HTTPS में क्या अंतर है, URL का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज। फिर है ब्राउजर और वेबसाइट और सर्च इंजन में क्या अंतर है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब्राउजर सर्च इंजन में क्या अंतर है, और वेबसाइट से जुड़े हुए कई कंसेप्ट इसके अंदर हैं। नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, वैन मैन पैन लैन वगैरह, तो ये सारे आप देख सकते हो, इन सबसे क्वेश्चंस बने हैं, पिछली बार भी बने थे, अगली बार भी जरूर से बनेंगे। फिर अगला है ईमेल सर्वर्स के बारे में, देख लेना एक बार, आजकल क्वेश्चंस आना इससे बंद हो गए हैं, बट फिर भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, अगली बार कुछ ना कुछ इससे बन सकता है। वायरलेस टेक्नोलॉजीज, ब्लूटूथ क्या होता है, RFID क्या होता है, तो वायरलेसली जो कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में बात कही गई है। अगला है इंटरनेट हार्डवेयर, तो मॉडेम क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं जिससे कि आपके घर तक इंटरनेट आ पाता है, इसको भी एक बार देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है डेटा एंड फाइल फॉर्मेट्स का। तो जो आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, चाहे वीडियो, ऑडियो, इमेजेस वगैरह, तो उनका जो फॉर्मेट है, किस तरीके से उसका डेटा व्यवस्थित होता है, इस बारे में है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो जरूर से देखना। फिर डेटा यूनिट एंड स्पीड, जो इंटरनेट आपके फोन में आता है, आपके सर्विस कंपनी जो है वो आपको इंटरनेट देती है तो उसे काउंट करती है GB, MB, TB में, तो वो कैसे काउंट होता है और क्या उसके पैमाना होता है, स्केल होता है, उसके बारे में बात करी गई है। अगला जो सेक्शन है वो है नंबर सिस्टम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ICT से बनते हैं नंबर सिस्टम बेस कन्वर्जन में। विदाउट डेसिमल भी आपको कन्वर्जन आना चाहिए, विथ डेसिमल भी आना चाहिए आपको कन्वर्जन। और पहले काफी साल पहले ये केवल बाइनरी और डेसिमल के कन्वर्जन की बात करते थे, लेकिन अब ये हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, और कोई भी आप बेस 4 ले लो, बेस 5 ले लो, ये भी ये लोग डाल सकते हैं। तो वो मैंने सब कुछ बताया है कि कोई भी आपको बेस क्यों ना दिया हो, उसे आप कैसे बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको भी जरूर से देखना। बेस कैलकुलेशन भी है कि इससे ज्यादा नहीं आते, इन दोनों से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर से देख लेना। बाकी कैलकुलेट कैसे करना है, 2 नंबरों को प्लस माइनस कैसे करना है, इसके बारे में बेस कैलकुलेशन में बात करी। अगला टॉपिक, अगला सेक्शन है हमारा साइबर क्राइम्स एंड साइबर लॉज। तो कौन कौन से कानून बनाए गए हैं साइबर अपराधों को रोकने के लिए, तो उसके बारे में सेक्शन है, थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। और हाँ, ये नई चीज मैंने ऐड करी है, ध्यान से देख लो वो बच्चे जो रिज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि जैसे मैं फिर से बता दूं, वीडियो कोई भी नया नहीं डाला, क्योंकि जो पढ़ाया है सब कुछ उसके अंदर से आया है। ये एक नया सेक्शन मैंने डाला है, इसके अंदर मैंने सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस डाले हैं। तो ऊपर जो भी मैंने पढ़ाया है उनके बेसिस पे यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चंस जो बन के आ रहे हैं, जिसको मैं और कहीं नहीं डाल सकता था आप सबके लिए, तो मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ डाल दिए हैं, उन्हें लगा लेना। इनमें कोई नया वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस हैं, और केवल ये क्वेश्चंस यहाँ हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लगा लेना। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है, जैसे उसमें कुछ जानकारी सॉफ्टवेयर की है, कुछ जानकारी हार्डवेयर की है, कुछ इंटरनेट से मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आया है,
तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप सॉफ्टवेयर में पढ़ा सकते हो, ना आप हार्डवेयर में पढ़ा सकते हो, ना आप इंटरनेट में पढ़ा सकते हो। तो ऐसे मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस, जिसके कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं किसी लेक्चर में नहीं डाल सकता, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इस अलग सेक्शन में डाल दिया है, जरूर से लगा लेना। तो इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन हैं, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन हैं जो कि कुछ नए भी हैं इस साल के जो मैंने डाले हैं, और एब्रीविएशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन पिक करके पिछले सालों के एक साथ मैंने आपको ला करके दे दिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हर बार जब भी पेपर होता है तो मैं सारे क्वेश्चंस को फिर से देखता हूँ और उसमें मुझे कुछ कॉमन पैटर्न नजर आता है, अच्छा इन क्वेश्चंस को उठा के हम एक जगह रख सकते हैं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होगी, तो वो भी मैं करते रहता हूँ। तो इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, इस बार के भी क्वेश्चंस हैं, तो सारे एब्रीविएशन के क्वेश्चंस मैंने फिर से देखे 2018 के बाद जो जो आए हैं और उनको मिला करके आपके सामने रख दिया, ताकि होता है ना कि कोई आप किताब लेते हो या किसी कोर्स लेते हो, वो आपको बिना बात के एब्रीविएशन पढ़ा रहा है कि ये फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है। अब फुल फॉर्म या एब्रीविएशन की बात आए तो भैया वो तो हजारों है आईसीटी के अंदर, लेकिन पढ़ लो एटलीस्ट वो जो कि पेपर में आए हैं, हजारों नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जो आप पढ़ के जाओगे जरूरी नहीं कि वो आपका जो है एब्रीविएशन है वो आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाए, और कितने आप याद करोगे भाई, दिमाग कूड़ा घर थोड़ी है। तो वो जो प्रीवियस ईयर के एब्रीविएशन हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद आईसीटी के बेसिक से कुछ क्वेश्चन हैं और वो मैंने डाल दिए। उसके बाद अगला जो हमारा सेक्शन मैंने एक नया बनाया है, अगेन ये एक्स्ट्रास का है, और इसको आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, आप चाहें तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं या क्लिक करके, इसमें भी क्वेश्चंस ही हैं, कोई वीडियो नहीं है, ये क्लिक करके क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा अजीब क्वेश्चन है, जैसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कभी कभी प्रोसेसर के मॉडल की, या कंप्यूटर कौन सा कब आया था, IBM 70 कंप्यूटर कब आया था, ऑल्टेयर कब आया था, मैकिनटॉश कब लॉन्च हुआ था, उसको क्रोनोलॉजी लगाओ उसकी। तो अब ये बेकार की चीजें हैं, इसको याद करके जाने का कोई फायदा नहीं है, और ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पूछी भी नहीं जाती हैं। तो ये पूरा इस बार के क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यू टैग कोई नहीं है, ये बहुत पहले के हैं, बट मैंने इनको व्यवस्थित करके दे दिया आप लोगों को, ये थोड़ा सा अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, अदरवाइज जहां जहां एक्स्ट्रा लगा है आप उन चीजों को इग्नोर भी कर सकते हो। अब क्या है ना कि इतने समय से मैं इस कोर्स को अपडेट करते हुए आ रहा हूँ, तो अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत ज्यादा डेटा हो गया, तो कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अनइंपॉर्टेंट है वो भी मैं कभी कभी आपको एक्स्ट्रा टैग लगा के दे देता हूँ कि भाई आपको ज्यादा नॉलेज डेवलप करनी है तो इन क्वेश्चंस को भी देख के अपनी एनालिसिस आप पक्की कर लो, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना सारा डेटा एनालिटिकली अच्छे फॉर्म में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उससे आप लोगों को भी फायदा होगा। और मुझे लगता है कि जो मेहनत मैं करता हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चंस की जो एनालिसिस है, या फिर जो सॉर्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, क्वेश्चंस को व्यवस्थित करता हूँ, शायद ही आपको किसी कंटेंट में मिलेगी, है ना। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि भाई क्या क्या चीजें जो हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके आईसीटी के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये काफी मदद करेगा। तो जिन बच्चों ने भी कोर्स लिया है भाई, सारे लेक्चर्स को लाइन से देखना, और जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं भाई, जो लेक्चर्स मैंने बताए जिनसे क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार, एटलीस्ट उनको तो जरूर से लगा लेना, क्योंकि मोस्ट लाइकली अगली बार भी उनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।